हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 9 है, जिसका टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हम ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। राइट, तो इस वीडियो में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस बनाए जाते हैं उनका जिक्र किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है, दीज ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। जब हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर और वहाँ से जो ऑक्साइड बनता है उसके बारे में, तो ये जो ऑक्साइड बनेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद, वो जनरली कब बनते हैं, जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे होती है। ओके, तो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा जो ऑक्साइड बनाए जाते हैं वो जनरली कब बनेंगे, जब मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आगे देखिए सेकेंड बात क्या कहना चाह रहे हैं, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक इन नेचर। ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम को छोड़कर वो सारे MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि जनरली कैसे हैं, आयनिक हैं। लेकिन स्कैंडियम जो है वो MO टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि MO टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, और वो भी 3D सीरीज में। तो उसका आंसर है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम के अलावा जितने भी हैं वो MO काइंड ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, स्कैंडियम नहीं बनाता है। स्कैंडियम के अलावा बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and it's seen in SC2O3 to Mn2O7। जब हम बात करें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो कि ट्रांजिशन मेटल का उनके ऑक्साइड्स में दिखता है, वो मैच करता है उनके ग्रुप नंबर से, जो कि दिखाई देता है स्कैंडियम के ऑक्साइड से लेके मैग्नीज के ऑक्साइड तक। अगर हम बात करें स्कैंडियम का ऑक्साइड SC2O3, तो इसमें जो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हाईएस्ट है, वो है +3, और जो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर है वो भी है 3। राइट, इसी तरह से लास्ट हम आगे चलते चलें, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। मैग्नीज में जो Mn2O7 बनता है, इसमें मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट वो है +7, और ये जो +7 है वो मैग्नीज के ग्रुप नंबर 7 से मैच करती है। तो क्या कहा गया कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ट्रांजिशन मेटल की उनके ऑक्साइड्स में, वो मैच करता है उनके ग्रुप नंबर से, और ये देखी जाती है स्कैंडियम के ऑक्साइड SC2O3 से लेके मैग्नीज के ऑक्साइड Mn2O7 तक। ठीक है, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। ग्रुप 7 के बाद अगर बात करें तो आयरन का कोई भी हायर ऑक्साइड नहीं मिलता है Fe2O3 के अलावा। Fe2O3 सबसे हाईएस्ट ऑक्साइड है आयरन का जो देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ऑक्साइड्स के अलावा हम बात करें ऑक्सो कैटायंस की, कि जहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है मेटल और ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होने पर, वो कहलाएगा ऑक्सो कैटायंस। राइट, कैटायन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा। राइट, तो बिसाइड्स द ऑक्साइड्स द ऑक्सो कैटायंस स्टेबलाइज एज। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्साइड्स के अलावा बहुत सारे ऑक्सोकैटायन भी स्टेबल फॉर्म में बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं उनका एग्जाम्पल दिया गया है, कि जैसे वेनेडियम है, वेनेडियम 5 बनता है VO2+ के फॉर्म में, जहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसी तरह से वेनेडियम 4 आपको मिलेगा VO2+ में, जहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और टाइटेनियम 4 आपको मिलेगा TiO2+ में, जहाँ पे टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसके ऑक्साइड में, उस ऑक्साइड का आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना ऑक्सीडेशन नंबर लो होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। राइट, तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। राइट, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो आपका आयनिक कैरेक्टर जो है
वो बढ़ेगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आयनिक कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इन द केस ऑफ मैग्नीज Mn2O7 इज अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल। अगर हम बात करें मैग्नीज की तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 देखने को मिलती है Mn2O7 में, जो कि एक तरह से कोवलेंट नेचर का है और ग्रीन ऑयल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इवन CrO3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर हम बात करें क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3, जहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एंड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो कि अपनी अपनी हाईएस्ट है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट CrO3 में देखने को मिल रही है और वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट +5 V2O5 में देखने को मिल रही है। इन दोनों में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कोवलेंट हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि ऑक्साइड्स में जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा होगी, हायर ऑक्साइड्स जो बनेंगे मेटल के, उनमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए 10 Mn2O7 गिव्स HMnO4 एंड CrO3 गिव्स H2CrO4 एंड H2Cr2O7। इसीलिए अगर बात करें कि Mn2O7 को जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो वो HMnO4 बनाएगा क्योंकि एक एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह से CrO3 को जब आप वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, H2CrO4 और H2Cr2O7 का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे CrO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें V2O5 की तो वो एम्फोटेरिक होता है, लेकिन उसमें जो प्योरली एम्फोटेरिक नेचर नहीं देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है, देखिए ज़रा बात करें V2O5 के बारे में। V2O5 इज एम्फोटेरिक दो मेनली एसिडिक, इट गिव्स VO4-3 एज वेल एज VO2+ सॉल्ट्स। वेनेडियम जो है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसका नेचर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, बट कंपैरेटिवली इसका नेचर एसिडिक की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये दो तरह के आयंस देता है, VO4-3 एंड VO2+ सॉल्ट्स, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम वेनेडियम की बात करें तो उसके द्वारा अलग अलग जो ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं उसमें उसका नेचर बहुत चेंज देखने को मिलता है। कैसे? इन वेनेडियम देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4 टू एम्फोटेरिक V2O5। अगर हम वेनेडियम की बात करें तो उसके अंदर ग्रेजुअली चेंज होता है नेचर में, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से। जैसे कि जो V2O3 है वो बेसिक नेचर का होता है, जबकि V2O4 है वो लेस बेसिक होता है, और V2O5 है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, V2O4 डिजॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO2+ सॉल्ट्स। जो V2O4 है इसको जब एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो VO2+ सॉल्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि कहा गया कि V2O5 जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ऑब्वियसली जब ये एम्फोटेरिक है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। सिमिलरली V2O5 रिएक्ट्स विथ अल्कलीज एज वेल एज एसिड्स टू गिव VO4-3 एंड VO4+ रेस्पेक्टिवली। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है और वो अल्कलीज और एसिड्स दोनों से रिएक्शन करता है। अल्कलीज से रिएक्शन होने पर VO4-3 बनाएगा, जबकि एसिड से ट्रीटमेंट करने पर VO4+ का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम की अगर दो ऑक्साइड का हम कंपैरिजन देखें तो CrO जिसमें क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिक नेचर का होता है, जबकि Cr2O3 जो है उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, जहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो क्रोमियम के दो ऑक्साइड की अगर बात करें तो CrO बेसिक, जबकि Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस वीडियो में हमने बात की ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स, ऑक्सो कैटायंस, ऑक्सो एनायंस और ऑक्साइड के बारे में। जनरल बात यहाँ पे समझी, कब आपको कैसा नेचर मिलेगा वो सारी बातें यहाँ पे आपको समझाई। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।